शहर से बहुत दूर जंगल के किनारे एक पुराना बंगला खड़ा था। लोग उसे सिर्फ वह घर कहते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक होती थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें हमेशा तुम्हें देख रही हों। और रात के समय सन्नाटा तोड़ने वाली आवाजें आती थीं, जो किसी का भी दिल दहला सकती थीं। रवि, अमन और कुणाल तीनों दोस्त भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी सोच थी कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन एक रात तीनों ने निश्चय किया कि अब सच देखेंगे, चाहे कुछ भी हो। रात के ठीक 12 बजे वे बंगले के सामने पहुंचे। हवा अचानक रुक गई, पेड़ हिलने बंद हो गए, और तभी बंगले की खिड़की से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। खर्रर खर्रर। मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला, जैसे कोई भीतर से उन्हें बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगीं। चेहरों की आंखें घूम रही थीं और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। रवि ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर फर्श के लकड़ी के बोर्ड किर्र की आवाज दे रहे थे। अचानक एक कमरा खोलकर सफेद वस्त्रों में एक औरत प्रकट हुई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरा जल चुका था और आंखों से रक्त टपक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम भी। अचानक गलियारा घूमने लगा। दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। अमन जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने पलटा देखा तो अमन वहां नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। रवि, मुझे अकेला मत छोड़ो। कुणाल का हाथ भी छूट गया और अंधेरा बढ़ता गया। हर दिशा से हंसी और चीखों की आवाजें आती रहीं। रवि ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन बंगले का रास्ता हर कदम पर बदल रहा था। कोई सीढ़ी सीधे रास्ते पर नहीं ले जा रही थी। हर बार वह वही जगह पर आ जाता था। और तभी तस्वीरों के चेहरे अचानक जीवन में आ गए। उनकी आंखें अब सिर्फ घूर नहीं रही थीं, बल्कि वे चल रही थीं। हाथ बढ़ाए, रवि की ओर बढ़े। उसने आखिरी बार दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। सड़कों पर पहुंचते ही उसने देखा, तीनों की परछाई बंगले की दीवार पर अब भी मौजूद थीं। सुबह गांव वालों ने रवि को सड़क किनारे बेसुध पाया। वह बस एक